तो आज हम देखते हैं बिहार पुलिस में जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मैं जैसे एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उसको क्या कीजिए, एक नंबर लिख के मेरे आंसर बोलने से पहले आप उसका आंसर आप लिख लीजिए ताकि लास्ट में जब आंसर कंप्लीट हो तो आप देख सके कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है पंचतंत्र के। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक ए में विष्णु, दो में भास और सी विशाखा दत्त और अमर सिंह। तो एक नंबर हो जाएगा विष्णु शर्मा। वहीं दो नंबर देखा जाए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तीन प्रकार या चार प्रकार या पांच प्रकार या एक प्रकार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, तीन प्रकार। वहीं देखा जाए, वहीं लुई 16 का कब फांसी दी गई थी? ए नंबर 1792, 1793, 1794 और 1795। तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 में लुई को फांसी दी गई थी। वहीं चार नंबर, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? एक कैमूर, दो पश्चिमी चंपारण, तीन रोहतास और डी जमुई। तो ये हो जाएगा आपका कैमूर। और दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण आता है और तीसरे में रोहतास आता है, लेकिन एक नंबर पे आता है हमारा कैमूर जिला। वहीं पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। वहीं भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? तो वहीं ए सांभर, बी लोकताक और सी वुलर और डी नैनीताल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सांभर। वहीं संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर, 11 नवंबर, 14 अप्रैल या 25 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। वही अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी, ये राजगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंपा। वही लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, अरुण या बृहस्पति। दोस्तों मंगल मंगल हो जाएगा हमारा लाल ग्रह कहा जाता है। वहीं पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पे लाल ग्रह की बात हो रही है तो मंगल को कहते हैं। वहीं बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 12 दिसंबर, 22 मार्च, 1 अप्रैल या 28 मार्च। तो बी नंबर पे आएगा हमारा 22 मार्च। वहीं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 29 जून या 20 जून। तो बी नंबर हो जाएगा 5 जून। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? यहाँ पे नदी पर निर्मित पुल पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा भूपेन, महात्मा या विक्रमशिला सेतु या जवाहर। दोस्तों पहले था हमारा महात्मा गांधी जो पटना में बनाया गया है। वहीं अब हो गया है भूपेन हजारिका सेतु। वहीं बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की नीति कब अपनाई गई थी? तो दोस्तों औद्योगिक नीति अपना बिहार में औद्योगिक, इसका आंसर 13, 14, 15 या 16। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 16 में। वही बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की, तो स्वदेशी कविता का लेखक कौन है? प्रेमघन या घनानंद या सुमित्रा नंदन पर या रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर हो जाएगा प्रेमघन। वहीं 1 से 10 तक संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या हुई? दोस्तों सबसे पहले तो टोटल की बात करें तो 1 से 10 तक संख्याओं में कितनी संख्या आती है? 10। वहीं 1 से 10 तक के संख्याओं के बीच में कितना आता है हमारा विषम संख्या? तो हो जाएगा हमारा 5। तो इन दोनों में हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर आंसर है। वहीं 16 नंबर की बात की जाए तो संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका CaCO3 या CaOH2 या CaO या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए CaCO3 कैल्शियम कार्बो ऑक्साइड। वहीं 17 नंबर की बात की जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, नवंबर 1946 या जून 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। वहीं फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1774, 1789 या 1773 या 1791। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वहीं भारत में गेहूं का उत्पादन
बिहार का स्थान कौन सा है? गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना नंबर पे आता है? दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर पे आता है। बिहार में गेहूं का उत्पादन 5वें नंबर पे आता है। वही बात करें आईपीएल, तो आईपीएल तो मेरे ख्याल से इंडिया में या बिहार में 90% से ऊपर लोग देखता है, या स्टूडेंट भी देखते हैं। तो इतना तो उन्हें पता होगा 2024 में फाइनल कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था। लेकिन हाँ, उसने किसको हरा के जीता था? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ठीक है। और हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मेंटर थे वो थे कौन? ये गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर। वहीं झरोका दर्शन किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था, या हुमायूं ने किया था, या अकबर, या शाहजहां? तो इसका आंसर होगा सी, अकबर ने किया था। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी या 10 जनवरी या 12 जनवरी? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम देखें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं स्मृति मंदना किस क्रिकेट से संबंधित रहती है? किस क्रिकेट सॉरी दोस्तों, स्मृति मंदना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंदना जिसका संबंध क्रिकेट से है, जो कि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल आरसीबी के लिए खेलती है। आईपीएल आरसीबी के लिए खेलती है। वही विद्युत विभव का मापा जाता है। विद्युत विभव किस चीज से मापा जाता है? अमीटर से, बैरोमीटर, वोल्ट मीटर या अल्ट मीटर से? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर से। भारत केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, एसबीआई, बीओबी या पीएनबी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक? तो आरबीआई हो जाएगा जो केंद्रीय बैंक है। वहीं एसबीआई जो सरकारी बैंक है। आरबीआई जो पूरे बैंक को रेगुलेट करती है। वहीं 26 नंबर क्वेश्चन देखे तो दोस्तों, आईपीएल 2025 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? दोस्तों अभी मैंने बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे गौतम गंभीर जो कोलकाता नाइट राइडर्स को मेंटर किए थे, और उन्होंने 2024 में कोलकाता को जिताया था सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। वहीं आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अनुच्छेद 16 किस से संबंधित रखता है? स्वतंत्रता से, या समानता से, या फिर शोषण या धार्मिक? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समता से, समता के अधिकार से। साबुन का बुलबुला का गोला क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, या घनत्व के कारण, या अंतर आणविक बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ये होगा पृष्ठ तनाव के कारण। कोसी नदी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी के सहायक नदी कौन सी है? अरुण, सप्तकोशी, या फिर तुमुर कोसी, या फिर शारदा? दोस्तों कोसी देखकर आप सप्तकोशी ना कहिएगा, और कोसी को मत मारिएगा एग्जाम में, ऐसा ठीक। इसका आंसर होगा डी, शारदा। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा में दिल्ली से हस्तांतरित की गई है? यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी, जो राजधानी थी वो आगरा थी। उस समय आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित करने वाला कौन सा उस समय राजा था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। कहाँ? आगरा से दिल्ली लेकर गया था। वहीं 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई, पीसी महालनोबिस, या आरपी दत्त, या आरसी दत्त? आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। वहीं लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन का काम करता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, कोशिका द्रव्य विभाजन, या समसूत्री या अर्धसूत्री, तथा दोनों? तो आंसर हो जाएगा इसका भी, अर्धसूत्री विभाजन काम करता है। इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1614 या 1625 या 1688 या 1689? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1688। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमसन, या फिर टिम बर्नर्स ली? वही विंडसर या नरेंद्र सिंह कपानी? ऑप्टिकल फाइबर जो दोस्तों समुंदर में बिछाया जाता है, इसका यूज जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसमें यूज होता है, और पूरे समुंदर में इसको बिछाई गई है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी ने। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 12 मई या 8 मई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 मई। उसके बाद 37 नंबर की बात करें तो पटना का उच्च न्यायालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका हो जाएगा ए, संजय करोल,
2 विनोद चंद्रन और सी अमरेश्वर प्रताप शाही और डी दीपक मिश्रा। तो इसका क्या हो जाएगा? विनोद चंद्रन। वहीं बात करें 38 नंबर, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा मनरेगा में हम जानते हैं सब कोई 100 दिन का यहाँ पे काम उपलब्ध कराया जाता है एक साल में। 39 नंबर, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इसका फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो इसका हो जाएगा फुटबॉल। सुनील छेत्री जो कि इंडिया के सबसे फेमस फुटबॉलर टीम है। वहीं बात करें 40 नंबर, एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन दिनेश खरा, रजनीश कुमार और अरुंधति भट्टाचार्य या एस वर्मा। तो इसमें कौन हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा दिनेश खरा। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 8, 2, 10 और 15 या 12। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 12। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर 23 या 25 या 31 या 27%। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 31%, जो शहरी जनसंख्या थी उस समय। वहीं थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट से थोरियम पाया जाता है। वही अंगूठा चूमना का मुहावरा क्या होता है? अंगूठा चूमना का मुहावरा क्या होता है? इसका होता है कि मुंह का अंगूठा चूसना या फिर खुशामद करना या नाराज करना या फिर खुशी मनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खुशामद करना। इसका आंसर खुशामद करना। वहीं गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में ज्योतिर्लिंग खेत से किस स्थल के साक्ष्य मिला? तो इसका हो जाएगा कालीबंगा। वहीं कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो एक है बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वहीं सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर भागलपुर या फिर मुंगेर या सीहोर या खगड़िया। इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट या क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट या फिर ग्रास कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रास। वही बात की जाए 51 नंबर क्वेश्चन, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा या फिर वैशाली, आंसर या कलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा विदिशा। वही बात की जाए 52 नंबर कि मंदार पर्वत बिहार में किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांका। वहीं रहेला पुस्तक किसने लिखी है? रहेला अल बुरुनी या इब्न बतूता या मार्को पोलो या अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। वहीं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से भारत कब लौटे थे? 1912, 1913, 1916 या 1915? 1915 में। वहीं बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? कौन से विटामिन के कारण होता है? सी या फिर बी या विटामिन ए या विटामिन डी। बेरी बेरी में बी आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब ट्रिक से हो सकता है विटामिन बी। ठीक है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। वहीं द्विसदनीय विधायकी विधायिका भारत में कितने राज्यों में है? द्विसदनीय विधायिका कितने राज्यों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायक राज्य है। वहीं आग पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जैसा आभासी या सीधा या फिर आभासी या उल्टा या वास्तविक या उल्टा या फिर वास्तविक या सीधा। आंसर सी वास्तविक एवं उल्टा। वहीं आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा मोसले या फिर मेंडलीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे मेंडलीव ने तो ये दिया था, क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। वहीं इसका इस आधुनिक आवर्त नियम का बात करें तो मोसले आंसर हो जाएगा। वही भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर नॉर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट या इस्पात वे या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर आंसर होगा। चिट्टी काटने पर दर्द क्यों होता है? फॉर्मिकम या फिर एसेटिकम या कार्बोनिकम या फिर नाइट्रिकम। आंसर हो जाएगा फॉर्मिकम। फिर नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका का लेखक कौन है? प्लिनी, टोलेमी, स्ट्रॉबेरी या फिर मेगानेस्टे। ए नंबर प्लिनी। वहीं भी बात की जाए 62 नंबर
मोहनजोदाड़ो किस नदी पर के तट पर स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज या फिर चिनाब? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। वही जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर किस चीज से बना होता है? कॉपर, टिन या जिंक का एलॉय से, या फिर जिंक निकल टिन का मिक्सचर से, या फिर कॉपर, जिंक तथा निकेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉपर, जिंक तथा निकेल। वही बात की जाए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज या फिर एमोलाइलेज या फिर ट्रिप्सिन या फिर लाइजोजोम? तो लार से ल और फिर यहाँ पे ल, लाइजोजोम। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो लाइजोजोम। वही 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है 13वां विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। हड्डियों के बीच में रिक्त स्थानों में क्या पाया जाता है? रक्त कोशिका या फिर रक्त स्थान या फिर बोन मैरो या मांसपेशियां? बोन मैरो पाया जाता है। वहीं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? उदय उमेश ललित या रंजन गोगोई या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर दीपक मिश्रा? आंसर सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वहीं द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी, डलहौजी के शासनकाल में। वहीं सामा चौकोया किस लोक नाट्य से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है ये नाट्य? तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। अगर आप बिहार से होंगे तो इस सामा चौकोया का नाम सुने हुए होंगे, जो भाई बहन का ये एक नाट्य है। तो फिर यहाँ पे आंसर बिहार हो जाएगा, जो भाई बहन का नाट्य दर्शाता है। वही मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल? तो मोहिनी अट्टम, लास्ट में जो भी अट्टम होता है वो अधिकतर यहाँ पे साउथ में होता है। तो साउथ में अधिकतर केरला में ये अट्टम, जहाँ वहाँ के लोग नृत्य डांस है वो केरल में होगा। वहीं तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून क्रॉसफुट से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से? तो आंसर होगा सी, सॉरी सी नहीं, बी होगा, बी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 या फिर 1945 या 1950 या फिर 1909? तो इसका आंसर 72 हो जाएगा, 1948। वही 73 नंबर, गौतम बुद्ध के किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये तो सबको पता है, बोध गया। इसका नाम इसीलिए रखा गया बोध गया। तो इसके बाद नीति आयोग सीईओ का कौन था? नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो ये बीजेपी के एक नेता है, बी आर सुब्रमण्यम। यही हमारा नीति आयोग का सीईओ है। वहीं स्वर के साथ स्वर मिलने पर कि विकार का उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि या संज्ञा संधि या फिर विसर्ग संधि? स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर का बात हुई तो स्वर संधि का असर होगा। वही बात की जाए, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध, मंगल या बृहस्पति? बृहस्पति और मंगल तो होगा नहीं, क्योंकि इसको बाहरी ग्रह बोलते हैं, टॉप 4 से बाहर आता है। वहीं बुध की बात करें शुक्र पे, सबसे नजदीक शुक्र हो जाएगा। वहीं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन या फिर अनाज उत्पादन या कपास उत्पादन या अंडा उत्पादन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूध उत्पादन। वहीं बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंद, कमल, चमेली या फिर पलाश होगा? तो गेंदा होगा बिहार का राजकीय पुष्प। वहीं 79 नंबर क्वेश्चन देखें, लोहे का सूक्ष्म रूप कौन सा होता है? लोहे का सूक्ष्म रूप पिटुआ लोहा या फिर या पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन या फिर स्टोन? तो फिर इसका स्टील। तो ए नंबर हो जाएगा पिटुआ लोहा। वहीं बात करें यहाँ पे संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आंसर 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनेक बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 बार। वहीं विश्व सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? विश्व सदी यानी 1901 से 1999 के बीच में कब अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1943 में। वहीं अनुच्छेद 17 के संबंध किससे है? तो अनुच्छेद अस्पृश्यता के समाप्ति या वेदी के समाप्ति या उपाधि की समाप्ति या अवसर का समानता? तो यहाँ पे 82 नंबर का हो जाएगा हमारा अस्पृश्यता के समाप्ति यानी छुआछूत का
समाप्ति अनुच्छेद 17 बताता है। वहीं बिहार का किस जिला में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तो दोनों होगा नहीं। वहीं भागलपुर या किशनगंज? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। वहीं बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो इसको मिला, झारखंड के पास 45.85% उसको हिस्सा में आया था, 45 झारखंड। वहीं घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन के या फिर बी या ई या सी? आंसर होगा सी, विटामिन सी। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो यहाँ पे ए बरौनी, बी बेलापुर या फिर डी महेशी या डी डालमिया नगर। तो आंसर हो जाएगा इसका बरौनी। बरौनी इसका आंसर होगा। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो ए में पहला या दूसरा या चौथा या तीसरा? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का तो हो जाएगा आपका तीसरा। वहीं वर्तमान में उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये 2024 के समय देखा जाए, 2024 में कौन थे? मोहन चरण मांझी थे, मोहन चरण मांझी। वहीं गद्यांश पढ़कर प्रश्न दीजिए। तो इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि भारत में भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक धर्म को व्यक्ति भारत माँ का सपूत कहा गया है, सबकी प्रिय भारत माता है, तो प्रत्येक धर्म को कहा गया है। तो यहाँ पे आएगा हमारा सभी धर्मों के लोगों को। वही बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है? तो सबसे पहले तो ये तो नहीं दिख रहा है, 11 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। वहीं बी देखिए, 3 को तोड़िएगा, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 16 का स्क्वायर 4 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 into 4 रूट हटाने पर। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय नहीं है ये। वहीं आयत की लंबाई के चौड़ाई 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई देखें लेंथ ब्रेथ। ब्रेथ मान लीजिए एक्स है, तो लेंथ कितना होगा उसका? 1 सेंटीमीटर अधिक, तो इसका x+1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × L+B। तो हो जाएगा हमारा 2 × L+B, x+1। तो हमारा होगा 2x प्लस कोण का इसका ब्रैकेट फिर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x+2 हुआ जो पेरीमीटर हुआ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर 14 दिया हुआ, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 12। वहीं जब 4x इधर है, तो 4x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो भाई 4 इसको डिवाइड किया तो 3 आया, यानी x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू हमारा आया कितना? 3। अब बोल रहा है जो x हमने क्या लिया था? ब्रेथ लिया था, तो 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये हमारा हो गया ब्रेथ 3 और लेंथ हो गया हमारा 4। ठीक है, तो अब पूछ रहा है तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ गुने ब्रेथ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 × 3 4 × 3 12, तो इसका आंसर सी 12 हो जाएगा। वहीं पर आइडेंटिफाई द टेंस यूज टू गिव एन सेंटेंस। यहाँ पे शासक स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गिव अवे, यहाँ पे सबसे पहले स्कॉल्ड्स एंड आस्क, यहाँ पे V5 का यूज हुआ है किसके साथ? शासक एक लड़की है जो सिंगुलर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर वो प्लूरल हो तो उसके V5 कब लगता है? V5 जब वो सिंगुलर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सी नंबर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इन में। पास्ट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे V5 लगा है, V5 प्रेजेंट के साथ होता है, इसको भी कैंसिल, इसको भी कैंसिल। और इंडेफिनिट क्या है? जिसके साथ V5 लगता है, प्रेजेंट के साथ, परफेक्ट के साथ V5 नहीं लगता है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। वही पिक आउट द नॉन इन्फिनिट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दे लाइक सिंग और प्लेइंग टुगेदर, सिंग और प्लेइंग इसमें हो जाएगा हमारा। वहीं जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं?
तो हम सबसे पहला शब्द प्रधान होता है, उसको हम कर्मधारय कहते हैं। वहीं यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये तो सबको पता है। यशोधारा का यश प्लस धारा, यशोधारा। वहीं ये 5, 15 और 20 का लसा और मसों का अनुपात पूछ रहा है। 5, 15 और 20 का लसा एलसीएम हो जाएगा हमारा। ऐसे ही पता चल रहा है 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, तो ये 15 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 60 हुआ। और फिर इसका अनुपात पूछ रहा है मसा, तो इसका हो जाएगा हमारा 5, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए और अनुपात घटाइए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12:1 आ रहा है, जो डी आंसर हो जाएगा। वहीं कितने वर्षों में 2000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज को 4% वार्षिक ब्याज दर से 163 रुपया होगा। तो सबसे पहला कितने जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड रेट्स, तो पहला साल इसका निकालेंगे 2000 का, तो 2000 का पहला साल होगा जब 4% बोला है, तो 4 दूनी 8, 80 रुपया हो जाएगा हमारा पहला साल। वही दूसरा साल हम 2000 पे ब्याज लेंगे और फिर 80 रुपये पे ब्याज लेंगे। 2000 का तो 80 रुपया हो गया दूसरा साल। वही वही 80 रुपया पे हमारा कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपये 20 पैसा। इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, 80, 60, 160, 80, 80, 160 और 20 पैसा पॉइंट इतना, यानी 2 साल में 160 रुपया 20 पैसा आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे 3 रुपया 20 पैसा 63 होगा। ठीक है, तो 163 रुपया 20 पैसा कितने साल में, 1 साल, और ये दूसरा साल, यानी 2 साल आंसर हो जाएगा। वही सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपीरियंस टू मीनिंग द आइडोम एंड फ्रेंड बाय लिप्स एंड बाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे, ग्रोइंग रिपीटली, फिल द इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन सी, डेली। डेली सबसे पहले तो दिखाता है प्रेजेंट टेंस है और पर डे काम हो रहा है, तो जिसमें हम पर डे काम करते हैं उसमें हम वर्ब 1 या वर्ब 5 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हमारा हो जाएगा सी। सी तो सबसे पहले क्या है, प्लुरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम कभी भी 5 का यूज करते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा सी हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बर्न ऑन, जब भी हम डेट ऑफ बर्थ बताते हैं जून 1975, तो उसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं।